परिचित कहने लगे इसने मुझे देख करके आंखें बंद कर दी। फिर क्या किया महाराज परिचित जो थे आगे बढ़े हैं और जहां पर लोमर्ष ऋषि बैठ के तपस्या कर रहे थे, महाराज परिचित को एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा। तो महाराज परिचित ने अपनी तलवार के नोक पर टांग करके लोमर्ष ऋषि के गले में डाल दिया। और जब लोमर्ष ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया और वहां से चल दिए। जैसे ही महाराज परिचित घर पर पहुंचे, सर का मुकुट उतार करके रखा, बुद्धि कुछ ठीक हुई तो महाराज परिचित स्वयं पाप पाप चिल्लाने लगे। और इधर लोमर्ष ऋषि के पुत्र श्रेष्ठी ऋषि ने सुना कि हमारे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है उस सम्राट राजा परिचित ने। तो श्रेष्ठी ऋषि ने महाराज परिचित को श्राप दे दिया और कहने लगे, परिचित जाओ, तुमने हमारे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है, आज के 7वें दिन यही नाग जीवित होकर के दर्शन बन करके तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी नमो नमा हो जाएगी। महाराज परिचित को श्राप दे दिया। महाराज परिचित को श्रेष्ठी ऋषि ने श्राप दे दिया। इधर जब लोमर्ष ऋषि ने सुना है कि सम्राट राजा परिचित को हमारे पुत्र ने श्राप दे दिया, कहने लगे, पुत्र तुमने बहुत गलत काम किया। कहने लगे, क्या हुआ पिताजी? तुम्हें नहीं मालूम है वो सम्राट राजा है, वो तो बहुत अच्छा राजा है, तुमने उसे श्राप क्यों दे दिया? कहने लगे, पिताजी तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया है और मैं तुम्हारे अपमान को सह नहीं सकता, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। वही दर्शक नाग जीवित होकर के महाराज परिचित को आज के 7वें दिन काट लेगा और उनकी नमो नमा हो जाएगी। भक्तों, महाराज परिचित यमुना जी के किनारे पद्मासन लगा करके बैठ गए, चिंता में बैठे हैं और ये संसार की चिंताएं बाधाएं मानव को जीवन में कभी चैन से नहीं रहने देती। क्यों नहीं रहने देती? हम और तुम इन चिंताओं को जानते नहीं है और समझते नहीं है। हमारी तुम्हारी औकात क्या है, महाराज परिचित ने भी नहीं समझ पाया कि हमें 7वें दिन तक जीवित होकर के काट लेगा और हमारी नमो नमा हो जाएगी। और भक्तों, महाराज परिचित कोई नहीं, यही तो बाधाएं, यही चिंता की बात है। हमें और तुम्हें सबको वही तक्षक अहिंकारी तक्षक जीवित होकर के 7वें दिन काट लेगा। हम तुम्हारी हमारी तुम्हारी सबकी ही नमो नमा हो जाएगी। आज दिन तक कोई भगवान ने 8वां दिन बना करके तैयार ही नहीं किया। 7 ही दिन में मानव पैदा होता है, जन्म लेता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और संसार छोड़ करके 7 ही दिन में चले जाते हैं। इसी से कहते हैं यही सृष्टि का चक्कर है। बोल लेते हैं ताली बजा करके कीर्तन।